धरती पर महिषासुर नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, जिसने सुमेरु पर्वत पर जाकर के कठोर तप किया। कठोर तप, अब 1 2 3 नहीं 10,000 वर्षों तक तप करता रहा महाराज। कठोर तप ब्रह्मा जी का। एक दिन ब्रह्मा जी आए और इससे कहने लगे, वरम ब्रूया धर्मात्मन वदामी तव वांछितम। ए बेटा, आज 10,000 वर्ष पूरे हो गए हैं महिषासुर, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो महिष ब्रह्मा जी से कहता है, महिषोवाच, महिष कहता, ब्रह्मा जी अमरत्वम देहिव देव वांछामि द्रुहिण प्रभो यथा मृत्यु भयं नाश्य तथा कुरु पितामह। हे पितामह ब्रह्मन, हे धर्मात्मा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अमर बना दो। अमरत्वम देव देव, मुझे अमर बना दो। धरती पर जितने राक्षस हुए हैं सबका कहना था कि हमें अमर बना दो। जब रावण के पास ब्रह्मा जी आए तो रावण भी तो कहता था कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के हाथों से ना मरे, कभी ना मरे। आज ये भी कह रहा है, हे ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा मरना तो पड़ेगा। उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। देख बेटा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। शरीर मर जाता है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा बैठी हुई है वो कभी नहीं मरती। आत्मा तो हे अर्जुन शरीर बदलती है, ये आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, कभी नहीं मरती आत्मा। अच्छा, आत्मा कैसी होती होगी? देखिए कभी अपने आत्मा। आत्मा आकाशवत होती है। ये जो आकाश दिखाई दे रहा है ये एक आत्मा का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आत्मा को आप तो छोड़ो, वायु हवा उस आत्मा को छू नहीं सकती है। वायु हवा देखिए आप, नहीं केवल चलती हुई देखी होगी, तो वो हवा भी उस आत्मा को छू नहीं सकती है, वायु। अब सोचिए जरा कितनी सूक्ष्म होगी वो आत्मा। तो जब हम मर्दा बल, तो मरने के बाद हमें एक दूसरा शरीर मिलता है हमारी आत्मा को। कैसा शरीर मिलता है वो हम लोगों को थोड़ी नहीं दिखाई देता। तो उस शरीर के साथ हमारी यात्राएं होती है। अगर हमारा अच्छा कर्म भला करिया तो स्वर्ग की यात्रा होली, अगर बुरे कर्म होंगे तो नरकों की यात्रा होगी। 28 प्रकार का नरक विच, रौरव महारौरव कुंभी पात असीतपर्ण शुकर्मुख काला भक्ष वैतरणी भूयोद प्राणरोध असीतपर्ण शुकर्मुख वैतरणी, ये सब नरक है। इसलिए शास्त्र बार बार कह रहे हैं कि अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो। सुन रहे? बोलो जय श्री राम। इसलिए आज ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा मरना तो सबको है,
संसार में जो जन्मा है मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए दो चीज हमेशा याद रखना, एक भगवान और दूसरी मौत। मौत को भी ध्यान रखना, कुछ और मान। तब ये महिष कहता है, न दीवान मानुषा दैत्यान मरणम में पितामह पुरुषान च मे मृत्युर येषा माम का हनिष्यति। हे ब्रह्मा जी, अगर मरना सुनिश्चित है तो मुझे वरदान दो कि मैं देवताओं के हाथों से भी ना मरूं। पहली बात, मैं मनुष्य के हाथों से ना मरूं, मैं दानवों के हाथों से ना मरूं। मृत्युलोक में मुझे कोई मार ना सके। बोल फिर किसके हाथों से मरेगा? बोल तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मजा अबला हन्तु मां हन्तुम कथम शक्य भविष्यति। मेरी यदि मौत हो तो किसी अबला के हाथों से। कोई स्त्री मुझे मारे, ये जानता था कि स्त्रियों को तो हम मारते हैं, स्त्री हमारा क्या कर सकती है, लेकिन इस मूर्ख को ये नहीं पता कि देवी जब विकराल होती है तो एक तो मातृ स्वरूपा लेकर के क्षमा भी करती है, लेकिन जब भद्रकाली बन जाती है तो रक्त बीज के साथ सबको निगल भी लेती है। तो आज कह रहा है कि मेरी मौत किसी अबला के हाथों से। ब्रह्मा जी कहते जैसा तू कह रहा है ऐसा ही होगा, जा। तूने मेरी 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, या जो तूने कहा है वही होगा। तुरंत राजा ने यहां पर प्रश्न कर दिया। राजा कथा सुन रहा था, जन्मेजय राजा। ऐसे राजा परीक्षित कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत, ऐसे राजा जन्मेजय देवी भागवत सुन रहा है। तो तुरंत राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव खोपड़ी में समझ में नहीं आया कि ये महिषासुर कौन है? महिषाकस्य पुत्रोऽसौ कथम जातो महाबली कथम चा माहिषं रूपम प्राप्तम तेन महात्मना। हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि ये महिष कौन है, किसका पुत्र है, और इसको महिष क्यों कहा जाता है? दैत्य कहो ना, आप तो महिष कह रहे हैं, महिष तो भैंसे को कहते हैं। इसके माँ बाप कौन है? तब कहा, सुनो, धनुपुत्रो महाराज विख्यातो क्षिति मंडली रंभश्चैव करंभश्च द्वादवास्तां दानवोत्तमो। महाराज धनु के पुत्र हुए थे रंभ और करंभ नाम, धनु के पुत्र। इन दोनों भाइयों ने तपस्या करने की ठानी। महाराज एक पंच नदी में जाकर के तपस्या करता है और एक पंचाग्नि में तपस्या करता है। सुन रहे? 5 प्रकार का जल, 5 प्रकार की आग, पंचाग्नि। जैसे अलग अलग अग्नि होती है ना, चिता की अग्नि, भोजन बनाने वाली अग्नि, हवन करने वाली अग्नि, ऐसे कई अग्नि। ऐसे ये पंच अग्नि में तप रहा है। तो इंद्र को पता चला कि जल के भीतर करंभ युद्ध कर रहा है। तो इंद्र ग्राहा बन गया और जल के भीतर जाकर के सबसे पहले इसने करंभ के दोनों पैर पकड़े और वहीं जाकर के उसको मार दिया। अब करंभ का भाई जो रंभ अग्नि के पास तपस्या कर रहा था, अग्नि के पास तप रहा था, उसने जैसे ही सुना
कि मेरे भाई को देवराज इंद्र ने मार दिया है। तो रंभ भयंकर क्रोधित हुआ, इंद्र को मारने की सोची, लेकिन इंद्र प्रकट ही। इंद्र को कैसे मारे, इंद्र तो स्वर्ग में रहता है। बोले अग्नि देवता भी प्रकट नहीं हो रहा, तो घोर तपस्या करने लगा। और उसी समय इसको जब क्रोध आया कि अग्नि प्रकट नहीं हो रहा है वरदान देने के लिए, तो इसने महाराज उसी समय अपना गला काटना शुरू कर दिया, अपने आप को मारना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान अग्नि प्रकट हो गए हैं। बोले अग्नि देवता की जय। अग्नि बोलते हैं वरदान मांगो, वरम व्रजात भद्रमति यस्ति मनसि वर्तति। ए भाई रंभ तो क्यों मर रहा है, क्या हो गया? बड़े मूर्ख हो जो आत्मघात कर रहे हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मरना चाहिए। तब ये रंभ कहता है महाराज आप वरदान देने नहीं आ रहे थे इसलिए मैं मर रहा था, अब आप आए, मेरी इच्छा है कि मुझे कोई ऐसा पुत्र दे दो जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर दे। त्रैलोक्य विजयी पुत्रा श्यानः परबलार्दन, जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्ति करा दे। अजया सर्वथा साश्यः देवदानव मानवै कामरूपी महावीर्या सर्वलोकाभिवंदिता। तीनों लोगों में जिसकी विजयी हो, आप मुझे ऐसा पुत्र दे दो, ऐसा पुत्र दे दो, ऐसा पुत्र। रंभ की बातों को सुनकर के अग्निदेव मंद मंद पवन अग्निदेव हंसने लगे और कहते हैं कि भाई जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरा ऐसा ही पुत्र होगा। तुम जाओ और तुम जिस स्त्री पर जाकर के मोहित हो जाओगे, जिस पर स्त्री नहीं, जिस पर तुम मोहित हो जाओगे, उसी से तुम्हारा बेटा पैदा होगा, ऐसा। जाओ। इतना कह करके अग्नि चले गए। कर्म वहां से पाताल लोक के लिए निकल पड़ा, आया होगा। अब ये राक्षस, उस राक्षस का मन एक भैंसी पर जाकर के आ गया। महिषी भैंसी, भैंसी को देखा कि सुंदर भैंसी है, इसका मन लग गया, भैंसी को ही अपनी पत्नी बना दिया। दृष्ट्वा चक्रे तदा भावम महिष्याम दानवोत्तमा, उस महिषी पर जाकर के आसक्त हो गया और महिषी गर्भवती हो गई। एक दिन ये पाताल लोक को चल पड़ा। जब महिषों को पता चला कि हमारी महिषी को इस रंभ ने अपना बना रखा है, तो बड़े बड़े महिष इस महिषी के पीछे निकल पड़े। रंभ सोच रहा है देखो मेरी भैंसी को दौड़ा रहे हैं, तो ये चल पड़ा महाराज, भैंसों के बीच गया तो भैंसों ने इसको मार मार करके खत्म कर दिया। तो यक्ष लोग आए और यक्षों ने जाकर के उस भैंसों से इसको जाकर के छुड़ाया। भैंसों ने प्रहार किया था, रंभ की मौत हो गई। अब ये महिषी सोच रही है कि देखो मेरे पति तो मर गए, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे अपने पति के लिए सती हो जाना चाहिए, क्योंकि इन भैंसों के साथ में नहीं रहूंगा। तो जो भैंसी थी महिषी, वो अपने पति रंभ के साथ सती हुई मां। यक्षों ने चिता बनाई, महिष का चिता के ऊपर शरीर रखा, जलने लगा तो महिषी भी गई और उसमें प्रविष्ट हो गई। महिषी सा पतिम दृष्ट्वा चितायाम रूपितम तदा प्रविष्टुम सामतिम चक्रे पतिना सह पावकम। बोले मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी, इसलिए महिषी ने उस चिता में जाकर के आग लगाई।
दोनों जलने लगे। गर्भवती थी महिषी, इसीलिए उसी चिता से महाराज उसी क्षण चिता से 2 राक्षस पैदा हो गए। रक्ति बीजो प्यसो जातो महिषोपी महाबल, महिषोपी महाबला। उसी चिता के मध्य से सबसे पहले तो एक महिषासुर नाम का दैत्य प्रकट हुआ और दूसरे